From curiosity to coding, from confusion to confidence. Welcome to CS Wali Ma'am, where coding becomes simple, concepts become clear, and learning becomes fun. Let's begin this journey together. So, I have started this channel for 11th and 12th class students who had opted CS and IP as their additional subject, and अगर हमें टाइम लगा तो हम एआई के लिए भी जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब सीएस वाली मैम नाम रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईपी नहीं पढ़ेंगे या एआई नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सब कुछ। सीएस वाली मैम इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि माय स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी सीएस वाली मैम। दे नेवर कॉल्ड मी बाय माय नेम, दे ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी सीएस वाली मैम। तो लेट्स बिगिन। अब आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे 11th और 12th में सीएस एंड आईपी में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो दैट इज पाइथन, राइट। अब 10th में भी जितने बच्चों ने एआई पढ़ा है उनको पाइथन का बेसिक्स तो आता ही होगा, या नहीं भी आता होगा तो हम यहाँ पे स्टार्ट से करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हमारा पाइथन का। पाइथन पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल? हाई लेवल मीन्स सिमिलर टू इंग्लिश। अगर किसी को पाइथन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो उसका पूरा सिंटेक्स हमारा सिमिलर होगा इंग्लिश के, कि हाँ हम जिसको इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश तो सभी को ही आती है, तो इंग्लिश जिनको इंग्लिश आती है वो सिंपल कोड देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा कोड किस रिलेटेड रहेगा। इसमें कोई प्रॉपर कोडिंग नहीं है कि कोई नहीं समझ पाएगा, देख के कोई भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमारा आउटपुट क्या रहेगा या हमारा कोड किस बारे में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन हमारा मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो पाइथन इज डेवलप्ड बाय गाइडो वन रॉसम इन 1990s। नाउ बाय पाइथन, है ना। कुछ भी अगर हम चीज यूज करते हैं या कुछ भी टेक्नोलॉजी न्यू आती है तो पहले तो ये आता है ना कि क्यों आई है, तो इसलिए पहला आ गया कि हमारा बाय पाइथन। तो पाइथन हमारी जो है केस सेंसिटिव, बहुत इजी टू लर्न है, ठीक है। इसके सिंटेक्स वेरी क्लियर एंड सिंपल है। वर्सेटाइल लैंग्वेज है, बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, पावरफुल है। अब बिगनर फ्रेंडली कैसे है, ये मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश से सिमिलर है। तो इंग्लिश से सिमिलर है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्सेटाइल है क्योंकि ये काफी जगहों पे यूज हो सकती है, हमारी गेम डेवलपमेंट में यूज होती है, एआई में यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, डेटा एनालिसिस में यूज होती है ना। हमें तो इसके कितने सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया ह्यूज लाइब्रेरीज। अब हमें अगर कुछ भी काम करना है तो हमें लेंथी लेंथी कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे, हमारा कोड रन हो जाएगा, हमारा हमें जो भी हमारा मोटिव होगा वो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि अब जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं ना, विंडोज है हमारे पास, आईओएस है हमारे पास, लाइनक्स है। अब अगर हमने कोई कोड हमारा विंडोज में किया हुआ है, अब हमने आईओएस में शिफ्ट करना है, तो हम इजीली उसको वहां पे बिना मेजर चेंजेस के हम सेम कोड वहां पे रन कर सकते हैं। हमें इस बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि अब हमें आईओएस में चेंज शिफ्ट करना है तो हमें कोड चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये हमारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब हमारी पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा पाइथन हम कैसे यूज करेंगे। अब डाउनलोड करना है पाइथन, तो ये उसका लिंक रहा हमारे पास, ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे हम सीधे जाके ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं भी डाउनलोड करना है तो हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर से भी यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल कोलैब हो गया, ठीक है। और भी काफी सारे कंपाइलर थे, गूगल कोलैब का मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इस तरीके से इसमें आ जाएगा। देन हमारे पास आ गया यहाँ पे प्रिंट फंक्शन। इसमें सबसे मेन आता है हमारे पास प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हमारा क्या करता है, हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने करा हुआ है कि हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ये मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया हुआ कि इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम कुछ भी चीज हम याद करते हैं या हमें कोई कुछ भी बताता है तो वो सब हम अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, राइट। तो अब जैसे इसको हम पाइथन में हमें कोई वेरिएबल मतलब कोई हम डेटा देंगे, उसको कोई वैल्यू देंगे, ठीक है। अब वो कहीं तो स्टोर होगी ना, तो वो वेरिएबल्स में स्टोर होती है, ठीक है।
तो अब वेरिएबल्स हमारा डेटा स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। ये मस्त अंडरस्कोर और अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो सकता है, और किसी से अगर कोई डिजिट यहाँ पे लगा देगा तो उससे ही स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम एक और दिक्कत है कि हम अंडरस्कोर के अलावा कोई और यहाँ पे सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ उसके बाद ये सिंटेक्स आ गया इसका छोटा सा, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। नेक्स्ट आ गया हमारा वैल्यू कैन बी इंटीजर और स्ट्रिंग। वैल्यू हमारी इंटीजर भी हो सकती है, हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर आ गया हमारा होल नंबर एंड स्ट्रिंग आ गया हमारा करेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे वैल्यू इक्वल टू हमारा 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम किया हुआ है, वैल्यू इक्वल टू 1 2 3। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है वहां पे हमारा एज ए इंटीजर लेगा, और अगर हमने उसी पे ही इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो वो हमारा एज ए स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। सेम हम करेक्टर्स भी हम दे सकते हैं एज ए इंटीजर और एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और डिजिट्स भी हम दे सकते हैं एज ए करेक्टर एंड एज ए इंटीजर एंड एज ए स्ट्रिंग। अब नाउ इंटीजर एंड स्ट्रिंग में मेन डिफरेंस क्या आता है हमारे पास? इंटीजर हमारे इंटीजर में हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग्स में हम क्या, स्ट्रिंग्स में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होता, वहां पे हमारा कनकैट होता है। अब जैसे कोई भी करेक्टर है, ठीक है, ए प्लस पी कर देंगे अगर हम, तो वो हमारा कनकैट होगा, ए पी बन जाएगा, राइट। ए प्लस पी तो कुछ वैल्यू देगा नहीं, है ना, बट वही देखा जाए तो 1 + 2 हमें वैल्यू देगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा। बट हाँ, अगर हमने जैसे इन्वर्टेड कॉमा में दिया, इन्वर्टेड कॉमा में हम 1 भी रखेंगे और प्लस करके इन्वर्टेड कॉमा में 2 रखेंगे तो हमारा वो 1 to 12 बनेगा, ठीक है। कि जब हम आगे आगे थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे तो हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना ऑपरेटर्स का ही रखते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आज फर्स्ट वीडियो थी इसलिए थोड़ी शॉर्ट में रखी है, ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में ही रखेंगे सब कुछ। एक वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो और आप लोगों को समझ भी जल्दी आएगा, है ना। जब एक टॉपिक पढ़ोगे उसी एक टॉपिक का प्रैक्टिस करोगे तो वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। तो आज फर्स्ट वीडियो थी तो मुझे बताना मैं कहाँ पे गलत हूँ या कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पे आप लोगों को पसंद आया। ओके, तो थैंक यू, बट डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डू। जल्दी जल्दी लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ओके, बाय बाय।